जितनी बात मैं बोल रहा हूँ किसी में आलिम दीन से आप टैली करा सकते हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। जो आदमी उसके ऊपर नमाज फर्ज है और नमाज फर्ज होने को नमाज नहीं पढ़ता है 11 महीने, तो रमज़ान महीने में सिर्फ रोज़ा ही नहीं बल्कि बाकी उसकी कोई भी इबादत कबूल नहीं होगी, चाहे दान खैरात हो, चाहे कोई भी हुस्न सलूक हो जाए, कोई भी इबादत कबूल नहीं होगी। मेरे भाई और दोस्तों, कुरान मजीद से सूरह बकरा की एक आयत करीमा तिलावत की। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस आयत को सामने रखते हुए मज़ीद और दीगर आयतों और अहादीस सहीहा की रोशनी में जहाँ तक हो सके वक्त के अंदर कुछ बातें अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह आलमीन हम तमाम लोगों को सही सही बातें सुनने, समझने और फिर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। जो आयत मैंने तिलावत की उसका तर्जुमा है कि ऐ ईमान वालों, तुम लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम लोग मुत्तकी बन जाओ। इस आयत का तर्जुमा व तफसीर लगभग हर साल लोग कुछ ना कुछ सुनते आ रहे हैं। रोज़ा का मेन मकसद हमें समझना है। रोज़ा का मकसद क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये नहीं कहा कि तुम लोगों पर मैंने रोज़ा फ़र्ज किया इसलिए कि तुम मुसलमान बन जाओ, तुम लोगों पर रोज़ा फ़र्ज किया इसलिए कि तुम मोमिनीन बन जाओ। ऐसा नहीं, हम लोग तो मोमिन हैं, मुसलमान हैं, तभी तो मस्जिद आए हैं। लेकिन मुत्तकी एक अलग चीज़ है। मुत्तकी एक अलग चीज़ है। कुरान मजीद में बहुत सारी आयतें हैं मुत्तकी के बारे में, तकवा के बारे में। मैं एक दो आयत आप लोगों को मिसाल के तौर पर पेश करता हूँ कि मुत्तकी क्या है। अगर मुत्तकी हम बन जाएंगे तो अल्लाह ताला मुत्तकीन के लिए क्या क्या इनामात रखे हैं। रोज़ा ये जो पूरा एक महीना है ना, गोया के 12 महीनों के अंदर रमज़ानुल मुबारक का जो महीना दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, तो ये हमारे लिए ट्रेनिंग का महीना है। इस महीना में हम कुछ काम ऐसे करेंगे जिसको करने से बाकी 11 महीने हम सही रास्ते पर रह सके, कायम और दायम रह सके, बुराइयों से बच सके। तो उन 11 महीनों में पूरी जिंदगी को हम किस तरह चलाएंगे उसका एक ट्रेनिंग का महीना, एक ट्रेनिंग कोर्स है। इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई और दोस्तों। लेकिन जुमा का खुतबा बहुत ही मुख्तसर खुतबा होता है। हर बात, हर मसला आप इस खुतबा में नहीं समझ सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से वक्त देना पड़ेगा, कभी इशा के बाद, कभी मगरिब के बाद, कभी और नमाज के बाद, कभी खाली वक्तों में आपको 1 घंटा 2 घंटा वक्त देना पड़ेगा सुनने के लिए, समझने के लिए। रमज़ानुल मुबारक की फजीलत और अहकाम व मसाइल के बारे में सैकड़ों किताबें मुहद्दिसीन किराम ने लिखे हैं। मैं रमज़ान से अहकाम रमज़ान, इतनी मोटी किताब है, शेख अबू ज़ैद ज़मीर की मैं मुतालिया कर रहा हूँ। बहुत सारी नई नई बातें, नए नए मसला सामने आ रहे हैं। अल्लामा शेख उशैमीन रहमहुल्लाह की किताब मजालिस रमज़ान, इतनी मोटी किताब है, 500 से ज़्यादा सफ़हात की किताब है। बताइए क्या जुमा के खुतबा में हम बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। लेकिन लोगों के पास वक्त नहीं है, टाइम नहीं है। मैं आगे बता रहा हूँ, ये महीना का जितने भी उसूल और ज़वाबित हैं सिर्फ और सिर्फ इंसान को मुत्तकी बनाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमज़ान दिया है। लेकिन हमें इस महीना में जो भी करना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरी जगह में फरमाया वज़कुरूहु कमा हदाकुम, तुम लोग अल्लाह की जिक्र करो जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम लोगों को हिदायत दिया है, जिस तरह गाइडलाइन दिया है, उसी तरह रोज़ा रखना है, उसी तरह नमाज भी पढ़ना है, उसी तरह
आम वक्तों में भी जिक्र अज़कार करना है। किस तरह? जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिदायत दिया है, गाइडलाइन दिया है। अपने मन मर्जी नहीं चलेगा। मन हुआ रोजा रखे, मन हुआ नहीं रखे, मन हुआ जहाँ तहाँ वक्त में जिक्र करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको गाइडलाइन दिया है, उसी तरह आपको अल्लाह का जिक्र करना है मेरे भाई और दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि मुत्तकी कौन बनेगा। ये बाबरकत वाला महीना है, सबूत देख लीजिए। आम जुमा में पूरी मस्जिद नहीं भरती है खुतबा से पहले, लेकिन आज देखिए, मैंने देखा जब मिंबर पर बैठा, पूरी मस्जिद खचाखच भरी हुई है। ऊपर में भी लोग जा रहे हैं। जा रहे ही नहीं जा रहे हैं। ये महीना की, ये बरकत की अलामत है। लेकिन यही बरकत और यही जो है खचाखच भरी हुई मस्जिद कंटिन्यू 11 महीना रहे, तो आपको समझना है कि मैं मुत्तकी बन चुका हूं, मैं मुत्तकी बनने वाला हूं, मैं मुत्तकी के रास्ते पर हूं मेरे भाई और दोस्तों। अब मुत्तकी कौन बनेगा? इस महीने में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बाकी दीगर 11 महीनों में नमाज नहीं पढ़ते हैं, लेकिन रमजान में रोजा भी रखते हैं माशाअल्लाह, और नमाज भी पढ़ते हैं। क्या वो आदमी मुत्तकी बन सकता है? या कुछ आदमी ऐसे हैं कि उसके दिल में इरादा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ रमजान ही में नमाज पढ़ूंगा, बाकी दीगर महीनों में नमाज नहीं पढ़ूंगा। क्या वो आदमी मुत्तकी बन सकता है? उसके लिए क्या कुरान और हदीस में कहा गया है? पहले एक हदीस सुनिए। हदीस बुखारी मुस्लिम की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बुनियल इस्लाम वाला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, 5 पिलर पर है। इस तरह ये जो मस्जिद है, एक कोई घर है ना, कितने पिलर दिख रहे हैं ना, खम्बे दिख रहे हैं। तो इस्लाम की बुनियाद जो है, इस्लाम की खूंटी पिलर जो है 5 हैं। क्या है? 5 है। नंबर 1, शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। इस बात की गवाही देना कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। इसको आपको बोलना है ज़बान से और दिल में भी यकीन रखना है। नंबर 1। नंबर 2, व इकामिस सलाह, नमाज कायम करना। नंबर 3, व ईताई ज़कात देना। नंबर 4, व हज्जिल बैत, हज बैतुल्लाह का हज करना। और नंबर 5, व सौम रमज़ान महीना का रोज़ा रखना। ये एक बुनियादी चीज़ें हैं जो हर मुसलमान को जानना, इस पर अमल करना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि हम इस्लाम में दाखिल होने के बाद कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, उसके बाद जो सबसे पहला नंबर जो पॉइंट जो इबादत है वह है क्या है? नमाज। व इकामिस सलाह, नमाज अदा करना है। नमाज के बारे में अल्लामा उसैमीन और बहुत सारे मुहद्दिस इतनी मोटी मोटी किताब लिखे हैं। एक किताब है अरबी में, तारिक हुक्म सलाह, यानी जो लोग नमाज छोड़ते हैं उसके बारे में हुक्म क्या है। बहुत सारे आदमी मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो उस आदमी को क्या कहा जाएगा, उसके साथ क्या सलूक किया जाएगा। इतनी मोटी किताब है। तो आज मेरा और टॉपिक नहीं है, लेकिन उस किताब से 1-2 पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे कुरान और हदीस का निचोड़ उस किताब में दिया है कि जिसके ऊपर नमाज फर्ज है, वो अगर नमाज नहीं पढ़ता है तो उसको काफिर कहा गया है, उसको मुशरिक कहा गया है। वो अगर मर जाए तो उसके जनाजा में शरीक नहीं होना है। जिस तरह एक आम जानवर को आप दफन कर देते हैं, ठीक उसी तरह उसको कपड़े में लपेट करके कब्रिस्तान में दफन कर दीजिए। खलास। अब बताइए, जो मुसलमान हम दावा करते हैं नमाज नहीं पढ़ते हैं, उसको वो मुसलमान हो ही नहीं सकता, वो काफिर है। और यहां तक लिखा है अल्लामा इब्न बाज ने कि अगर किसी बेनमाजी की निकाह में कोई नमाजी औरत बीबी अगर है तो उससे वो तलाक ले सकती है। और एक मुहद्दिस ने लिखा है कि तलाक नहीं बल्कि ऑटोमेटिक तलाक हो गया। मान लीजिए किसी का शौहर नमाजी है, बीबी नमाजी नहीं है, बीबी नमाजी है, शौहर नमाजी है, उनका निकाह नहीं होगा, वो निकाह ऑटोमेटिक टूट जाएगा। अब सोचिए 5 वक्त नमाजों की परसेंटेज क्या है मेरे भाई और दोस्तों। इसलिए अगर कोई आदमी 11 महीना नमाज नहीं पढ़ते, सिर्फ रमजान में नमाज पढ़ते हैं, उसकी कोई भी इबादत कबूल नहीं होगी। मेरी बात रिकॉर्ड हो रहा है। जितनी बात मैं बोल रहा हूँ, किसी में आलिम दीन से आप टैली करा सकते हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ।
जो आदमी उसके ऊपर नमाज फर्ज है और नमाज फर्ज होने में नमाज नहीं पढ़ता है 11 महीने, तो रमज़ान महीने में सिर्फ रोज़ा ही नहीं बल्कि बाकी उसकी कोई भी इबादत कबूल नहीं होगी, चाहे दान खैरात हो, चाहे कोई भी हुस्न सलूक हो जाए, कोई भी इबादत कबूल नहीं होगी मेरे भाई और दोस्तों। इसलिए हदीस में है बहुत सारे रोज़ादार ऐसे हैं सिर्फ उसका भूखा प्यासा रहना है, उसका रोज़ा कबूल नहीं होता है मेरे भाई और दोस्तों। तो बहरहाल मेरा कहने का मकसद यह है कि अगर इस महीने में मुत्तकी बनना चाहते हैं, सबसे पहला गाइडलाइन है कि आप 5 वक्त की नमाज को एकदम टाइम के ऊपर अदा करना शुरू कर दीजिए। जिस तरह नमाज पढ़ना चाहिए उस तरह नमाज पहले पकड़ लीजिए, तो आप मुत्तकीन के करीब आ सकते हैं। पहला पॉइंट है, इसलिए कि मुत्तकी रमजान में जो बन गया, कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो अल्लाह के दोस्त हैं, वली बने दोस्त, औलिया जमा है, जो अल्लाह के दोस्त हैं उनके ऊपर कोई डर नहीं है, वला हुम यहज़नून, वो कभी गमगीन नहीं होंगे, अल्लज़ीन आमनु व कानू यत्तकून, जो लोग ईमान लाए और मुत्तकी हैं, तकवा वाले हैं। दूसरी आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ लोगों मैंने तुम लोगों को एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम लोगों को कबीलों में बांट दिया ताकि एक दूसरे को पहचान करा सको। लेकिन एक बात जान लो, इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में से सबसे बेहतर और अल्लाह के नज़दीक सबसे अजमत वाले कौन हैं? अत्काकुम, जो सबसे अल्लाह से डरते हैं, तकवा वाले हैं, जो मुत्तकी हैं, वही सबसे अल्लाह की निगाह में सबसे अच्छा है। दूसरी जगह में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वमन यत्तकिल्लाह युकफ्फिर अन्हु सय्यातिही, जो अल्लाह से डरता है, वमन यत्तकिल्लाह यानी जो तकवा इख्तियार करता है, जहां भी इत्तकिल्लाह का लफ्ज है समझ लीजिए वो मुत्तकी बनने वाला है। जो तकवा इख्तियार करता, अल्लाह से डरता है, युकफ्फिर अन्हु सय्यातिही, उसके सारे गुनाहों को अल्लाह माफ कर देते हैं, मिटा देते हैं, व युज़िम लहु अजरा, और उसको बहुत बड़ा भारी भरकम अजर देगा। ये मुत्तकी बनने के फायदे हैं। दूसरी जगह में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नातिन अर्जुहा समावात वल अर्ज़, तुम लोग दौड़ो अल्लाह की मगफिरत की तरफ और ऐसी जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन के बराबर है। लंबाई तो नहीं बोल रहा हूँ, चौड़ाई। आमतौर पर लंबाई बड़ी होती है ना, चौड़ाई अगर इतनी बड़ी है आसमान और ज़मीन के बराबर, तो लंबाई कितनी होगी जन्नत की। तो ऐसी जन्नत की तरफ तुम लोग दौड़ के आओ। उइद्दत लिल मुत्तकीन, जो मुत्तकीन के लिए तैयार की गई है। जन्नत तैयार है, तैयार होगी नहीं, बल्कि जन्नत अभी से तैयार है, रेडी है। जहन्नम भी रेडी है, जन्नत भी रेडी है मेरे भाई और दोस्तों। तो ये मुत्तकीन के लिए है। दूसरी जगह में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा, जो अल्लाह से डरता है, जो मुत्तकी बन जाता है, यजअल लहु मखरजा, तमाम मुसीबतों से अल्लाह निकालने का उसके लिए रास्ता बना देता है। और फिर आगे कहा व यरज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब, और ऐसी जगह से उसको रोजी देगा कि उसके दिल में गुमान वहम भी नहीं था कि ऐसी जगह से हमको रोजी मिल सकती थी। ये मुत्तकी बनने के फायदे हैं मेरे भाई और दोस्तों। आप सिर्फ मुत्तकी बन जाइए। और भी बहुत सारी आयतें हैं, इंशाअल्लाह कभी तकवा पर बात करेंगे तो उन्वान थोड़ा लंबा होगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा मैंने रोज़ा को इसलिए फ़र्ज किया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम लोग मुत्तकी बन जाओ। अब आइए, कुछ लोग खुद नमाज पढ़ते हैं, फजीलत तो बहुत, कुछ मसला मसाले भी समझिए। अगर नहीं समझेंगे तो फिर हमारा अमल काम नहीं आएगा, रोज़ा भी कबूल नहीं होगा। बहुत सारे लोग खुद नमाज पढ़ते हैं लेकिन घर के और लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, इसके बारे में क्या हुक्म है मेरे भाई और दोस्तों? कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, माल और या औलाद दुनिया की जीनत है। वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिक, और बाकी सारी चीज़ें जो है तुम्हारे रब के पास बहुत ही बेहतर है। दूसरी जगह में कहा कि
अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद आजमाइश है, फितना है। यानी अगर कोई आदमी जॉइंट फैमिली में है, खुद नमाज पढ़ते हैं, बाकी बीबी नमाज नहीं पढ़ती है, भाई नमाज नहीं पढ़ते हैं, माँ बाप नमाज नहीं पढ़ते हैं, बेटा बेटी नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो उस आदमी को दय्यूस कहा गया है, और दय्यूस भी जन्नत में नहीं जा सकता है। आप उसको अलग कीजिए, यानी बेनमाजी के साथ किसी भी हाल में आप उनके साथ नहीं रह सकते हैं, किसी भी हाल नहीं रह सकते, वरना आपका भी ये सब अमल बर्बाद हो जाएगा, आप मुत्तकी नहीं बन सकते हैं मेरे भाई और दोस्तों। इसलिए कुरान में दूसरी जगह में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फहज़रूहुम, तुम में से बहुतों का बीबियां जो है, इन्ना मिन अज़वाजिकुम तुम्हारी बीबियां, व औलादिकुम और तुम्हारी औलाद, अदुव्वन लकुम तुम्हारे दुश्मन हैं, फहज़रूहुम उससे होशियार रहो, उससे सावधान रहो, वरना तुमको भी अल्लाह के रास्ते से हटा देगा। जहां तक मैंने जायजा लिया अपने इलाके का, अपने क्षेत्र का, 95% लोगों की बीवियां सही टाइम पर नमाज नहीं पढ़ती हैं, इल्ला माशाअल्लाह। 95% लोगों की बीवियां, उनकी बेटियां, उनकी बहुएं सही टाइम पर नमाज नहीं पढ़ती हैं, कुछ तो नमाज ही नहीं पढ़ती हैं, फिर भी हम उसके साथ जिंदगी गुजारते हैं मेरे भाई और दोस्तों। इसलिए सबसे पहले जो कंट्रोल की चीज है इस माह मुबारक में, नमाज। आप इरादा बना लीजिए, मैं खुद नमाजी बनूंगा, घर के सारे लोगों को नमाजी बनाऊंगा, और यही कंटिन्यू बाकी 11 महीनों में आपको रखना है, तभी जो है मेरे भाइयों आप मुत्तकी बन सकते हो, वरना मुत्तकी नहीं बन सकते हैं। बहुत सारे लोग रोजा भी रखते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, दाढ़ी को मुंडा लेते हैं, मुत्तकी नहीं बन सकता है, कभी भी मुत्तकी नहीं बन सकता है। आप जानबूझ करके एक नबी की सुन्नत को आप जो है क्या कर रहे हैं, ज़बा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग रोजा भी रखते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन तंबाकू, गुल, बीड़ी, जर्दा, खैनी ये सब खाते हैं, वो मुत्तकी नहीं बन सकता है। मेरे पास इतनी मोटी किताब है सिर्फ तंबाकू और बीड़ी के बारे में, मैं इंशाल्लाह रमजान के बाद वो अनुवाद शुरू करूंगा। जिनके पास जितना सवाल है मुझसे करेंगे। जो भी तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट खाते हैं, चाहे रमजान के महीने में हो चाहे गैर रमजान में हो, हदीस में कहा गया है कि उसकी 40 दिन तक कोई इबादत कबूल नहीं होगी, 40 दिन तक इबादत ही कबूल नहीं होगी। अब कहाँ हैं? बड़े बड़े हाजी बनने से, बड़ी बड़ी रुमाल बांधने से और 5 वक्त नमाजी बनने से आपकी नमाज कबूल नहीं होगी मेरे भाई और दोस्तों। जब तक आप हराम चीजों से परहेज नहीं करेंगे, मुत्तकी बन ही नहीं सकते हैं, नहीं बन सकते हैं आप। इसलिए हमेशा के लिए इसको तर्क करना है, इसको छोड़ देना है मेरे भाई और दोस्तों, तभी आप जो है मुत्तकी बन सकते हैं। उसके बाद आइए हम आपको बताते हैं इस माह मुबारक की कुछ फजीलत मैं बताता हूँ। मसाइल तो बहुत सारे इंशाल्लाह बताऊंगा, कुछ फजीलत को समझ लीजिए कि इस माह मुबारक की क्या फजीलत है, मुत्तकी बनने के रास्ते क्या क्या हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है, ये सही मुस्लिम की हदीस है। क्या कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? अस्सलातुल खम्स, 5 वक्त की नमाज नंबर 1, वल जुमा तो इलल जुमा, और एक जुमा से दूसरे जुमा तक, व रमज़ान इला रमज़ान, और एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान, मुकफ़्फ़रातुन मा बैनहुन्ना, इस बीच में जो गुनाह करते हैं इंसान, ये सारे गुनाह को मिटा दिए जाते हैं। यानी जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, फिर जुमा भी पढ़ते हैं, और फिर रमज़ान के रोज़े भी रखते हैं, तो इस बीच में अगर कोई गुनाह सरज़द होता है उससे, तो क्या कहा? मुकफ़्फ़रातुन मा बैनहुन्ना, इस बीच में सारे गुनाह को मिटा दिए जाते हैं। इज़ा इज्तनबल कबाइर, शर्त है को कबीरा गुनाहों से रुक जाए। जी, इस हदीस के एक एक जुमला पर आप गौर कीजिए। इज़ा इज्तनबल कबाइर, जब एक इंसान कबीरा गुनाहों से परहेज करता है, रुके रहता है, तभी अल्लाह ताला उसको माफ करेंगे। 5 वक्त नमाज पढ़ने के बावजूद भी, जुमा पढ़ने के बावजूद भी, रमज़ान महीने के रोज़ा रखने के बावजूद भी अगर कोई दूसरा कबीरा गुनाह करता है, कबीरा गुनाह मतलब माँ बाप के नाफरमान कबीरा गुनाह है, दारू शराब पीना कबीरा गुनाह है, झूठ बोलना कबीरा गुनाह है, ये इस तरह बहुत सारे गुनाह हैं, रिश्वत लेना देना कबीरा गुनाह है।
सूद लेना देना कबीरा गुनाह है। तो इन सारे गुनाह को अगर करते हैं कोई आदमी, और क्या 5 वक्त नमाज भी पढ़ते हैं, जुमा भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, तो कहते हैं ये सब गुनाह माफ नहीं होगा, नहीं माफ होगा, ये सब गुनाह कब माफ होगा? इन आमाल के साथ साथ आपको तौबातुन नसूहा भी करना है। अब बताइए, जब 5 वक्त की नमाज, जुमा, रमजान के रोजा रखने के बावजूद भी कबीरा गुनाह माफ नहीं हो सकता है, तो जो लोग 11 महीना में नमाज नहीं पढ़ते हैं, उसका रोजा रखने से गुनाह कैसे माफ हो जाएगा? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मेरे भाई और दोस्तों, मैं बहुत से घराने के लोगों को जानता हूं, माशाअल्लाह तहज्जुद गुजार हैं, दान खैरत करने वाले भी हैं, हाजी साहब भी हैं और बहुत कुछ हैं, लेकिन उसके घर के फैमिली के लोग नमाजी नहीं हैं। उस हाजी साहब को दयूस के रजिस्टर में नाम लिखा जाएगा, वो दयूस है। तुम्हारा कोई हक नहीं रहता है उस फैमिली के साथ रहने का। अगर तुम्हारी बात नहीं मानता तो उसको अलग कर दो, उसको घर से निकाल दो, उसको हटा दो, जो नमाज नहीं पढ़ते। मेरे भाई और दोस्तों, आप कहां हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुसल्ला पर खड़े हो गए नमाज पढ़ाने के लिए, तकबीर हो चुकी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घूम के कहा कि मेरा अभी जी चाहता है कि मेरी जगह पर मैं किसी को इमामत के लिए खड़ा कर दूं और मैं उन लोगों के घर को जाकर आग से जला दूं जो लोग मस्जिद नहीं आते नमाज पढ़ने के लिए, घर में नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर। बेनमाजी के लिए घर जलाने की बात नहीं है। जो लोग मस्जिद नहीं आते हैं और घर में नमाज पढ़ते हैं, उसकी घर को जलाने की बात हो रही है, प्लानिंग हो रही है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ। तो जो लोग नमाज ही नहीं पढ़ते, ना घर में पढ़ते ना मस्जिद में पढ़ते, उस घर को क्या करेगा बताओ? अल्लाह ताला जालिम मुसल्लत कर दिया है। सीए कानून लागू हो चुका है, प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रोटेस्ट कुछ होने वाला नहीं है। बहुत सारे तंजीम के लोग आज जो है मोदी हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों ये कानून नाफिज किया? रमजान के महीने में, इलेक्शन से पहले, रमजान से पहले। ये प्रोटेस्ट से कुछ होने वाला नहीं है जब तक कि आप मुत्तकी नहीं बनेंगे। मेरे भाई और दोस्तों, मुत्तकी अगर बन जाते हैं, हमें कोई प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक अल्लाह रब्बुल आलमीन कि रहमत गालिब आ जाएगी, जोश गालिब आ जाएगी। ऑटोमेटिक अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोग को अमन और शांति में रखेंगे। तो मेरे भाई और दोस्तों, इस हदीस से पता ही चला कि जो लोग रोजा रखते हैं और नमाज नहीं पढ़ते हैं, या बाकी 11 महीने नमाज नहीं पढ़ते, या इरादा है कि अगले महीना फिर नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो उसको कोई भी बात कबूल नहीं होगी। मेरे भाई और दोस्तों, इसलिए सबसे पहली बात, जो पहला काम है, हर आदमी कोशिश करे कि खुद नमाजी बने और घर के सारे लोगों को हम नमाजी बनाए। चाहे जिस तरीके से भी हो, आपको नमाजी बनना है तो बनना है। नमाज किसी हाल में माफ नहीं है। मेरे भाई और दोस्तों, जंग के मैदान में नमाज माफ नहीं किया है। इसलिए सिर्फ रमज़ान के महीने में वैराइटीज़ की अफ्तारी करने से, सहरी खाने से, रोज़ा अफ्तारी कराने से हमें कुछ नहीं सवाब मिलेगा जब तक आप नमाजी, 5 वक्त नमाजी ना बन जाते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा कि मुत्तकी बनने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो है क्या? 5 वक्त नमाजी आपको बनना है। और एक हदीस सुन लीजिए, रोज़ा के सिलसिले में हज़रत अबी उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो बयान करते हैं कि कुल तो या रसूल अल्लाह है, आए अल्लाह के रसूल। अबू उमामा कहते हैं मैंने अल्लाह के नबी से पूछा, अल्लाह के रसूल, मुरनी बिअमलिन युदखिलनिल जन्ना, मुझे एक ऐसा अमल बता दीजिए जिसको अगर मैं करूं तो उसको करने से अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? अलैका बिस्सौम, तुम लोग रोज़ा को मजबूती से पकड़ लो, रोज़ा रखा करो। फ़इन्नहु ला इदला लहु, इसलिए कि रोज़ा के बारे में कोई अमल नहीं है। रोज़ा एक ऐसा अमल है, इसके बारे में दुनिया की कोई अमल हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर एक बात को कन्फर्म कर लीजिए, रोज़ा के बारे में कहीं नहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के नबी ने ऐसा कहा कि रोज़ा रखने से इतनी नेकियां हैं, इतने गुनाह मिट जाते नहीं, बल्कि रोज़ा के बारे में डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा अस्सौमु ली वाना अजिज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है और इसका बदला मैं खुद अपने हाथ से बंदों को दूंगा। और दूसरी जगह में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि लिस्साए में फरहतान, रोजादार के लिए 2 खुशियां हैं। कितनी खुशियां हैं? 2 खुशियां हैं। यफराहुमा
वो खुशियाँ मनाएंगे। इज़ा अफ्तरा फरहा बेफितरही, जब इफ्तारी के टाइम में बैठते हैं इफ्तारी के लिए, सामने वैराइटीज़ के खाने, मुख्तलिफ़ किस्म के फल फ्रूट रखे हैं, उस टाइम एक दिल में खुशी होती है, मैं खाना खाऊंगा, मैं बस 2 मिनट के बाद अब इसको खाऊंगा, एक खुशी होती है। इफ्तारी के टाइम में एक रोज़ादार खुश होता है। और दूसरी खुशी कब होगी? वैज़ा लक़िया रब्बहु फरहा बिसौमिही, क़यामत के दिन जब बंदा अल्लाह ताला से मुलाकात करेंगे, अल्लाह ताला से बातचीत करेंगे, तो उसकी खुशी का क्या कहना, रोज़े के साथ उसकी खुशी कुछ अलग होगी। तो रोज़ादार के लिए 2 खुशियाँ हैं, एक दुनिया में अफ्तारी के टाइम में, और फिर आखिरत में कब अल्लाह से मुलाकात होगी। और अल्लाह से मुलाकात होगी, ये अल्लाह की सबसे आखिरी नेमत होगी। तमाम जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, अल्लाह ताला पूछेंगे और कोई नेमत बाकी है? कहेगा क्या ना और हमको चाहिए अल्लाह, हमको तो सब कुछ मिल गया है। नहीं, जब अल्लाह ताला के दीदार होगा, अल्लाह से मुलाकात होगी, फेस टू फेस अल्लाह को देखेंगे, बातचीत करेंगे, बताइए उसका नज़ारा क्या होगा। तो ये किसको मिलेगा? रोज़ादार को मिलेगा। इतनी बड़ी बड़ी नेमत, इतना बड़ा बड़ा वाफर दिया है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, फिर भी किसके लिए? जो नमाजी है उसके लिए, जो नमाजी है उसके लिए। चूँकि हदीस में है, अगर किसी के पास नमाज नहीं है तो उसके सारे अमल ही, उसके सारे अमाल बर्बाद हैं। और नमाज अगर सही है तो बाकी सारे अमल को देखा जाएगा कितना सही है और कितना गलत है। मेरे भाई और दोस्तों, वक्त से ज़्यादा 5 मिनट ज़्यादा हो चुका है, इसलिए हम सारे लोग आज से कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हमें 5 वक्त नमाजी बनेंगे और अल्लाह ताला से दुआ भी करेंगे कि अल्लाह तो हमें रब्बी जालनी मुकीमस सलाती, अल्लाह तो हमें नमाजी बना, हमारे बाल बच्चों को भी नमाजी बना। इस तरह अल्लाह ताला सबको दुआ करते रहना है मेरे भाई और दोस्तों। नमाजी बनने के लिए भी अल्लाह से दुआ करना, अल्लाह रब्बी जालनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती, अल्लाह मुझे भी नमाजी बना दे और मेरे बच्चों को भी नमाजी बना दे। एक आदमी बोलता है, मौलवी साहब मेरा बेटा नमाज नहीं, कैसे नमाज पढ़ेगा? तुम खुद नहीं पढ़ते हो, तुम अपने बेटा को नहीं बोलते हो, अपने घर के लोगों को नहीं बोलते हो, कभी अल्लाह से मांगते भी नहीं हो कि अल्लाह हमको नमाजी बना दे, कैसे बनेंगे? इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग भाई और दोस्तों, मैं पहला पॉइंट पर ज़्यादा जोर दिया हूँ, इसलिए कि इसके बगैर हमारी कोई इबादत कबूल नहीं होगी। इसलिए आज के बाद से हम लोग दिल में पक्का इरादा करेंगे, हम सारे लोग आज से एकदम 5 वक्त नमाजी टाइमली पढ़ने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह आलमीन हम तमाम लोगों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा, और ख़ास तौर से हम सब लोगों को 5 वक्त नमाज के साथ साथ और दीगर अमाल को भी सुन्नत रसूल के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिर दावना अनिल रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग व अलैकुमुल हिसाब।